मानवीय जीवन में संबंधों का बहुत बड़ा महत्व है। हम सारे जीवन संबंध बनाते रहते हैं। कुछ संबंध हमें जन्म से मिलते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों का, और कुछ संबंध हम बनाते हैं अपने व्यक्तिगत रुचि, स्वभाव, प्रोफेशन के आधार पर। तो आज हम बात करेंगे जो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स है उनके 5 तरीकों की, कि हम उनसे कैसे मीनिंगफुल रिलेशन को नर्चर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें और फ्लोरिश कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत संबंधों की, सामाजिक संबंधों की, पारिवारिक संबंधों की, इन संबंधों की चर्चा न कर केवल चर्चा कर रहे हैं कॉर्पोरेट रिलेशनशिप की, जिसमें कोवर्कर हो सकता है, बॉस हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है, टीम मेंबर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, आपका कोई रिसोर्स प्रोवाइडर हो सकता है, आपका बाउंड्री मैनेजमेंट का कोई पर्सन हो सकता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो कॉर्पोरेट में रिलेशनशिप को कैसे नर्चर किया जाए, तो सबसे पहला इशू बात करते हैं कनेक्टेड एंड इन्वॉल्व। आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्टेड रहिए और उन्हें जब भी जरूरत पड़े उन्हें इन्वॉल्व कीजिएगा। जब तक आप उन्हें इन्वॉल्व करते रहेंगे तब तक आपके संबंध मजबूत बनेंगे और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप उनसे मिले या ना मिले, लेकिन उनके हालचाल पूछते रहें, उनके परिवार के बारे में जानते रहें, अपने परिवार के बारे में बताते रहें, तो जितना इस तरह के रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और पर्सनल रिलेशनशिप बहुत काम आते हैं। दूसरा बात करते हैं ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज टूगेदर। बहुत सारे ऐसे काम हैं कॉर्पोरेट में जिनको हम एक टीम की तरह करते हैं और उनके लिए हमें एक टीम की आवश्यकता सदैव रहती है। उसमें छोटे भी, उसमें बड़े भी, उसमें यंग भी, उसमें ओल्ड भी, उसमें एक्सपीरियंस भी, उसमें फ्रेशर्स भी, उसमें मेल भी, उसमें फीमेल भी, तो सब तरह के लोग होते हैं। इसीलिए आप उन संबंधों को रीइंफोर्स करते रहिएगा, कुछ कलेक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू, कभी गेम्स के थ्रू, कभी सोशल फंक्शन के थ्रू, कभी आप वाद विवाद प्रतियोगिता के थ्रू, कभी मैनेजमेंट गेम्स के थ्रू, कभी पिकनिक के थ्रू। तो उन संबंधों को फोर्स करते रहिएगा। नंबर 3 हम बात करते हैं रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। हम जहां भी काम करते हैं, जिस भी पोजीशन पर काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जीवन में होता ही है, क्योंकि कोई भी 2 व्यक्ति एकता नहीं सोच सकते। जब एक सा नहीं सोच सकते, दोनों की बैकग्राउंड एक नहीं हो सकती, दोनों की परसेप्शन एक से नहीं हो सकती, दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक नहीं हो सकती, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना स्वाभाविक है और कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ के लिए आवश्यक भी है। लेकिन एक सीमा के बाद कॉन्फ्लिक्ट जब अधिक बढ़ जाता है तो उसको रिजॉल्व कर लेना आवश्यक है। यदि हम समय समय पर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के एक्टिविटीज करते रहें और उन्हें आगे ना बढ़ने दें, उन्हें एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप के माध्यम से उन्हें खत्म करते रहें, आर्गुमेंट में ना पड़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होने दें, मिसकम्युनिकेशन ना होने दें, या डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें, तो इन सब से हमारे संबंध मजबूत हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेजी से रिजॉल्व हो सकता है और हमारे जीवन के जो टेम्परेरी पेन्स हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। नंबर 4 में रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए बात करूंगा एक्सेप्ट द चेंजेस। चेंज आर कांस्टेंट, चेंज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में चेंज आते रहते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल चेंज हो, बायोलॉजिकल चेंज हो, एज के चेंज हो, सोशल चेंजेज हो, फैमिली चेंजेज हो, या प्रोफेशनल चेंजेज हो। क्योंकि आज हम प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनल चेंज होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए हमें उन चीजों को स्वीकार करते रहना चाहिए। हमारे बीच का कोई आदमी यदि हमारा बॉस बन गया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस बॉस को भी अपने पुराने कलीग को पुराने कलीग की तरह ही एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर अपने काम के लिए उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके स्किल सेट के अनुरूप उन्हें यूज करना चाहिए। इसीलिए आप किसी भी पोजीशन पर जब पहुंच जाए तो उस चेंज को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इस परेशानी से अपने जीवन को स्वयं इन्वॉल्व करते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स ओके टू मूव ऑन, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन हमेशा
चलता रहता है। आपके मित्र आते हैं, मित्र जाते हैं, प्रोफेशन में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां जाती हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंडशिप का रोल है, जो रिलेशनशिप का आधारभूत सिद्धांत है, यदि वो आपने अपने जीवन में पालन किया है तो आपके संबंध सदैव मजबूत रहेंगे, आपकी टीम आपके हमेशा साथ रहेगी और हमेशा सुख दुख में आपका साथ देकर आपकी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो ये 5 ऐसे आधारभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर, या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर हम अपने कॉर्पोरेट रिलेशनशिप को बहुत मजबूत कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इन चीजों को अपने जीवन में उतारकर अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। उसका उदाहरण है 1983 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप। उस टीम ने इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक टीम भावना से काम कर, और जब वर्ल्ड कप जीता था तो पूरे भारत ने उस टीम भावना को, उनके रिलेशनशिप को, उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को एंजॉय किया था। तो यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में रिलेशनशिप को जगह दें और अपने सभी तरह के रिलेशंस को मजबूत करें। कभी किसी को कमजोर ना समझें, कभी किसी को छोटा ना समझें। आज इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरे छोटे छोटे क्लिपिंग्स बहुत पसंद आते होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको ऐसे वीडियोज की आवश्यकता है उनको अवश्य भेजें, ताकि वो भी अपने जीवन में इन चीजों से कुछ सुधार लाकर अपने जीवन को सुगम, सरल, सौम्य और एक प्रोफेशनल वे में आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।